इस पे स्पाइन का तो आपको पता है कि एमएसके की बुक में जो है जिस तरह से डिवाइड किया गया है, सबसे पहले आपकी स्पाइन की बायोमैकेनिक्स एनाटमी है, उसके बाद उसके पोस्चर्स, मतलब जो फोर्सेस क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हैं, मतलब वो सारे हैं पोस्चर्स, एबनॉर्मल पोस्चर्स, नॉर्मल पोस्चर्स। उसके बाद आपकी पैथोलॉजीज हैं कि स्पाइन पे कौन कौन सी पैथोलॉजीज हैं प्रेजेंट होती है, या क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उनकी मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट के बाद आपका जो है वो एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन है या मैनिपुलेशन, मतलब जो भी आपके मैनेजमेंट में क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज यूज होती हैं, तो वो है, ठीक है। बहरहाल पहले मैं ये जो है एक्सरसाइजेज और मैनिपुलेशन टेक्निक्स करवा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तब आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी टेक्निक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये करें, इसके बाद हम पैथोलॉजीज वगैरह करेंगे और इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी स्पेशल टेस्ट भी हैं आपके, वो मैं करवाऊंगी। सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, ठीक है। फिलहाल पैथोलॉजीज वगैरह हम नहीं कर रहे, पहले ये कर लेते हैं कि स्ट्रेचिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स क्या होती है, मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं, फ्लेक्शन इंक्रीज करनी है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी, एक्सटेंशन इंक्रीज करनी है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी। ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले क्लियर हो, तभी आपको मैनेजमेंट समझ आएगी, ठीक है। सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। Number 1 technique to increase the thoracic extension. Thoracic extension को increase करने के लिए जो है वो कौन सी टेक्निक यूज होती है? सबसे सेल्फ स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। इस पोजीशन को आप देखिए, patient is in supine position with the foam roll placed longitudinally down the length of the spine. If the patient cannot balance on the roll or experiences tenderness along the spinous process from pressure, tape two foam rolls together. The patient elevates both arms overhead in the touch down position and allows the gravity to apply the stretch force. The patient then abduct and laterally rotated the both shoulders in 90-90 position, so the hands are facing towards ceiling. This position also stretches the pectoralis major and subscapularis muscles. सबसे पहले क्या है कि पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में है, ठीक है। नीचे उसने लॉन्गिट्यूडनल जो है वो पोजीशन में एक रोल रखा हुआ है, पूरी स्पाइन को जो कवर कर रहा है। कह रहे हैं कि अगर पेशेंट इस रोल पे बैलेंस नहीं कर पाता या उसको प्रेशर या कोई पेन फील हो रहा है ये फ्लो रखने से या फोम रखने से, ठीक है, तो 2 रोल्स आप रखवा सकते हो ताकि वो पूरी बैक को कवर करे, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथ को जो है वो ओवरहेड पोजीशन में लेके जाए, अपनी आर्म्स को इस पोजीशन में, ठीक है। जब वो आर्म्स को ओवर पोजीशन में लेके जाएगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि जब ये ओवर पोजीशन में लेके जा रहे हैं तब जो है इस पे ग्रेविटी का फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि शोल्डर को 90-90 पोजीशन में लेके जाए। शोल्डर भी 90 डिग्री एबडक्टेड है, ठीक है, और एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है, ठीक है। और उसके अलावा शोल्डर जो है वो लेटरली रोटेटेड है 90 डिग्री, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स है, शोल्डर 90 डिग्री एबडक्टेड है और शोल्डर लेटरली रोटेटेड है, ठीक है। ये उसने पोजीशन आर्म्स की इस तरह से, मतलब ये जो फ्लोर से टच करवाई है ऊपर जाके, इससे लेटरल रोटेशन हो रही है, तो 90 डिग्री लेटरल रोटेशन है, 90 डिग्री एबडक्शन है, ठीक है। ये पोजीशन करवाएंगे तो इससे आपके स्पाइन के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, थोरेसिक स्पाइन की, ठीक है। थोरेक्स की जो है वो एक्सटेंसर्स मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। और इसके साथ साथ इसमें बता रहे हैं कि इसमें जो है आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल और सबस्कैपुलर जो है वो मसल, उसकी भी स्ट्रेचिंग हो रही है साथ साथ। एंड वी कैन आल्सो ऐड द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अगर आपको रिब्स की मोबिलाइजेशन करनी है,
ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि जब जो है वो हाथों को जो है वो ऊपर लेके जा रहा है इस पोजीशन में, ठीक है, तब जो है वो इनहेल करें, जब वापस अपनी पोजीशन इनिशियल पोजीशन में लेके आ रहा है तब एक्सहेल करें। तो इससे आपकी रिब्स की भी मोबिलाइजेशन हो सकती है साथ साथ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज में क्या क्या काम हो रहे हैं, एक तो थोरेक्स के जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, पेक्टोरल्स मेजर मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है, सब स्कैपुलर मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है, और साथ साथ आप अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस साथ में ऐड करवाते हो तो आप रिब्स की भी मोबिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप थोरेक्स के एक्सटेंसिव की स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, sitting on the frame straight back chair with the hand behind the head and held abducted and externally rotated 90 degrees. The patient then brings the elbow out to the side as the scapula are adducted and the thorax spine is extended. Head held, not flexed. To combine with the breathing, have the patients inhale as he or she takes the elbow out and exhale when the elbow brought in front. ठीक है, ये पोजीशन। पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, चेयर पे जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। हाथ जो है उसके बिहाइंड द हेड है, एल्बो जो है वो अबडक्टेड है 90 डिग्री और लेटरली रोटेटेड है, ठीक है। जब आप इस तरह से पोजीशन हैंड बिहाइंड बैक रखते हो तो आपके शोल्डर अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ये होगी, और इससे और हेड को जो है पेशेंट को कहना है कि हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखिए, उसको फ्लेक्स या एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं रखना है, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा इनिशियली, ठीक है। इनिशियली न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा। इससे आपकी क्या हो रही है, आपके बैक की एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। स्कैपुला आपके एडक्शन में जा रहे हैं, स्कैपुला की जो मीडियल बॉडीज हैं वो आपस में जो है वो क्लोज आ रहे हैं, स्कैपुला एडक्शन में जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसके साथ साथ रिब्स की भी मोबिलाइजेशन करवाना चाह रहे हो तो आप जो है उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हो। पेशेंट को बोलना है कि जब आप ये एल्बोस पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तब इनहेल करना है, जब यूं आगे आके एल्बोस मतलब कोनियों को आपस में आगे आके मिला रहे हो तब एक्सहेल करना है, ठीक, पीछे करना है इस तरह से। तो इनहेल करना है, होल्ड करना है फॉर द फ्यू सेकंड्स, फिर आगे लेके आना है, एल्बोस को आपस में फ्रंट से मिलाना है और एक्सहेल करवाना है। पेशेंट को बोलना है कि अपनी सांस को जो है वो बाहर निकाले, ठीक है। तो ये करवा सकते हो। to increase the axial extension, the cervical retraction, स्कैलिनियस मसल स्ट्रेच, ठीक है। ये जो सारा फंक्शन है वो स्कैलिनियस मसल का है, तो उसकी स्ट्रेचिंग आप किस तरह से करवा सकते हो। इसमें जो होगा पोजीशन जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा। जिस तरफ आप जो है वो स्ट्रेचिंग करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप राइट साइड के स्कैलिनियस मसल की स्ट्रेचिंग करवा रहे हो तो उस तरफ आप जो है वो स्टेबलाइज कर लोगी शोल्डर को। पेशेंट फर्स्ट परफॉर्म द एक्सेल एक्सटेंशन, देन सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि सर्वाइकल को एक्सटेंशन में लेके जाए, देन साइड फ्लेक्शन टू द अपोजिट साइड एंड रोटेशन टुवर्ड्स द टाइट मसल, ठीक है। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में ये आप क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सेटिंग में करवाओ, आप जो है वो सुपाइन पोजीशन में भी करवा सकते हो। सुपाइन पोजीशन में शायद मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है सारे मसल, नेक के सारे मसल की स्ट्रेचिंग्स मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। इसमें तो बुक में आपकी सिर्फ स्कैलिनियस मसल, एक ही स्कैलिनियस मसल की सिंपल स्ट्रेचिंग बताई गई है। मैंने शायद आपको स्कैलिनियस एंटीरियर, स्कैलिनियस मिडिल, स्कैलिनियस पोस्टीरियर तीनों की अलग अलग जो है वो स्ट्रेचिंग्स बताई हुई है सुपाइन पोजीशन में, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, जिस तरफ फॉर एग्जांपल राइट साइड की स्कैलिनियस मसल की स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप शोल्डर को स्टेबलाइज कर लोगे,
पेशेंट की नेक को एक्सटेंशन में लेके जाना है, जिस तरह से बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में लेके जाएंगे। सबसे पहले नेक को एक्सटेंड करेंगे, साइड फ्लेक्स करवाएंगे अपोजिट साइड, ठीक है। ये इसने गर्दन इस तरफ मोड़ी है तो ये साइड फ्लेक्जन टू अपोजिट साइड है, अगर इस तरफ मोड़ता तो साइड फ्लेक्जन टू द सेम साइड होती है, ठीक है। एक्सटेंशन करवाई, साइड फ्लेक्जन टू अपोजिट साइड, एंड देन नेक को रोटेट किया इस तरफ राइट साइड पे, रोटेशन टू द सेम साइड। इस पोजीशन में ले जाके आप जो है यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहे हो, इसको डाउनवर्ड पुश कर रहे हो, क्लेविकल को जहाँ से आपने स्टेबलाइज किया हुआ है डिस्कल क्लेविकल को, इससे जो है आप डाउनवर्ड पुश कर रहे हो और यहाँ से जो है उसको आप प्रेशर लगा रहे हो फर्दर साइड फ्लेक्जन की तरफ, ठीक है। इससे आपका स्केलिनियस मसल जो होगा वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। लेकिन इससे आपका स्केलिनियस एंटीरियर मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन अगर आपका स्केलिनियस पोस्टीरियर मसल स्ट्रेच करना है तो नेक एक्सटेंड करवाओगे, साइड फ्लेक्स करवाओगे तो अपोजिट साइड, लेकिन रोटेशन करवाओगे तो अपोजिट साइड, मतलब रोटेशन भी इसी तरफ करवानी होगी, जिससे आपका स्केलिनियस पोस्टीरियर मसल स्ट्रेच होता है। और जो है वो स्केलिनियस मिडिल मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है, देन सिर्फ आप क्या करवाओगे, नेक को एक्सटेंशन में लेके जाएंगे और साइड फ्लेक्जन में लेके जाएंगे टू द अपोजिट साइड, फिर उसमें रोटेशन नहीं होगी, नो रोटेशन, ठीक है। स्केलिनियस इंटीरियर की करवानी है तो रोटेशन टू सेम साइड, बाकी दो मूवमेंट सेम होगी, एक्सटेंशन और साइड फ्लेक्जन टू अपोजिट, वो तीनों में सेम रहेंगी, सिर्फ रोटेशन का फर्क आ रहा है। अगर इंटीरियर की करवानी है तो रोटेशन टू द सेम साइड, राइट साइड की करवा रहे हो तो राइट साइड रोटेट करवाओगे, लेफ्ट साइड करवा रहे हो तो लेफ्ट साइड रोटेट करवाओगे। अगर पोस्टीरियर स्केलिनियस मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है तो रोटेशन टुवर्ड्स अपोजिट साइड, ठीक है। और अगर स्केलिनियस मिडिल की करवा रहे हो तो नो रोटेशन, रोटेशन उसमें ऐड नहीं होगी, सिर्फ एक्सटेंशन और साइड फ्लेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी स्केलिनियस मसल की स्ट्रेचिंग। अब जो है वो आपकी सब ऑक्सीपिटल मसल अगर टाइट है तो उसकी स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाई जाए, शॉर्ट सब ऑक्सीपिटल मसल स्ट्रेचिंग। पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, the therapist stabilizes the second cervical vertebra as the patient slowly notes the head. पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, थेरेपिस्ट बिहाइंड द पेशेंट है, ठीक है। एक हाथ से थेरेपिस्ट जो होगा वो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को जो है वो समझो कि आप उसको क्या कहते हैं, लोकेट कर लोगे पहले, ठीक है, और उसको जो है कर लोगे उसके स्पाइनस प्रोसेस को, ठीक है। और पेशेंट की हेड की नोडिंग मूवमेंट करवाओगे, ठीक है। नोडिंग मूवमेंट जैसे होती है ना कि डाउनवर्ड, जैसे कि यस पोजीशन कहते हैं कि हेड को जो है वो यस मूवमेंट में जो है आप नोडिंग करवाते हो, तो वो आप करवाओगे। और साथ साथ वो सर्वाइकल वर्टिब्रा को जो है वो वहां पे स्टेबलाइज करोगे, इससे आपके सब ऑक्सीपिटल मसल जो है वो स्ट्रेच होता है। यहाँ पे आप स्ट्रेच कर लोगे, समझो कि मसल के एक हेड को आपने यहाँ पे होल्ड कर लिया है, इस जगह पर मसल के एक को होल्ड कर लिया, और जैसे हेड को डाउनवर्ड लेके जाओगे तो यहाँ पे जो सब ऑक्सीपिटल मसल होगा वो स्ट्रेचिंग में जाएगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। इसकी सेल्फ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग किस तरह से करोगे कि पेशेंट जो होगा वो सुपाइन या सिटिंग पोजीशन किसी भी तरह से कर सकता है, और पेशेंट सबसे पहले जो है वो स्पाइन की एक्सटेंशन करेगा, सर्वाइकल स्पाइन की एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। हेड को एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाएगा और उसको बोलेंगे कि अपने हाथों से, ठीक है, अपनी फिंगर्स से जो है वो पीछे हाथ रख के सर्वाइकल पे, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, वहां पे जो है उसको लाइट प्रेशर से होल्ड करे ऑक्सीपिटल रीजन को, ठीक है। और जो है फिर देन नेक को फ्लेक्जन पोजीशन में लेके आए, ठीक है। सबसे पहले नेक को एक्सटेंड करें और अपने हाथों को पीछे ऑक्सीपिटल रीजन पे, रीजन आपको पता है कि जहाँ पे ऑक्सीपिटल डिप होती है वहां पे C2 वर्टिब्रा होता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जो यहाँ पे पीछे नेक पे डिप हो रही है, डिप आपको फील हो रही है ऑक्सीपिटल से नीचे आती, ये C2 वर्टिब्रल लेवल होती है,
यहाँ पे पेशेंट को बोलेंगे कि पीछे हाथ हैंड बिहाइंड द बैक करके यहाँ से अपने जो है वो हाथों से प्रेशर देके प्रेशर दे उसको पॉइंट को ऑक्सीपिटल रीजन पे, C2 रीजन पे, एंड देन जो है वो उस प्रेशर को प्रॉपरली मेंटेन करते हुए नेक को फ्लेक्जन की तरफ लेके जाए। ठीक है, जब आप ये करोगे खुद पे भी करके देखो तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा बैक साइड पे, वो आपका शॉर्ट जो है वो सब ऑक्सीपिटल मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप न्यूट्रल पोजीशन में रह के जो है आप ये स्ट्रेच कर रहे हो ना, इससे आपके बायलेटरली सब ऑक्सीपिटल मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल नेक को समझो कि न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है, कोई साइड फ्लेक्जन या रोटेशन नहीं है, तब आपके दोनों बायलेटरली सब ऑक्सीपिटल मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी एक साइड का मसल स्ट्रेच करवाना है, राइट सब ऑक्सीपिटल करवाना है या लेफ्ट सब ऑक्सीपिटल करवाना है, कोई भी यूनिलेटरल मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है, तो सबसे पहले पेशेंट की नेक को रोटेशन में लेके जाओगे 45 डिग्री। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड की करवानी है तो लेफ्ट साइड रोटेट करवाओगे, राइट साइड के मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है तो राइट साइड रोटेट करवाओगे। ठीक है, रोटेट करवाओगे, उसी तरह से बैक पे ऑक्सीपिटल रीजन पे जो है वो प्रेशर दबाओगे, रोटेशन वो वहां पे मेंटेन होगी, और नोडिंग मूवमेंट करवाओगे, मतलब एक्सटेंशन से फ्लेक्जन में लेके जाओगे, स्ट्रेच करोगे, कुछ सेकंड होल्ड करवाओगे, देन वापस एक्सटेंशन में, देन वापस फ्लेक्जन में। ठीक है, इस तरह से करवाते हैं हम लोग। सर्वाइकल ट्रैक्शन, सर्वाइकल की ट्रैक्शन किस तरह से करवा सकते हो, ये 3 तरीके दिखाए गए हैं। ए वाली फिगर यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि फिंगर्स को जो है पीछे ऑक्सीपिटल रीजन पे रखा हुआ है थेरेपिस्ट ने, और सर्वाइकल को ट्रैक कर रहा है एक्सेली। ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में। इसमें भी पेशेंट सुपाइन पोजीशन में उसने क्या किया है कि एक हाथ जो है वो नीचे ऑक्सीपिटल रीजन पे रखा है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे फ्रंटल रीजन पे रखा है, और उसको स्ट्रेच कर रहा है, मतलब ट्रैक कर रहा है पीछे। ठीक है, इस पोजीशन में भी ट्रैक्शन करवा सकते हो। थर्ड पोजीशन क्या है कि ये इसने बेल्ट यूज किया हुआ है, कोई बेल्ट या कोई भी जो है आप टॉवल रोल जैसे यूज करते हैं, तो वो यूज करके जो है ट्रैक्शन फोर्स, लेकिन इसमें बहुत ही केयरफुली रहना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब जो एक्सपर्ट हो वही करवाए, वरना इसमें जो है आपको प्रेशर फोर्स का अंदाजा नहीं होता कि कितना फोर्स पड़ रहा है ट्रैक्शन में ना, तो इससे आप पेशेंट करवा सकते हो। तो अगर बेल्ट या टॉवल से करवा रहे तो इसमें बहुत ही जो है वो केयरफुली रहना चाहिए, ताकि इसमें आपको फोर्स का थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि आप कितने फोर्स के साथ ट्रैक कर रहे हो। तो ये अगर आप इनिशियल यूजर्स हो ना, मतलब इनिशियली प्रैक्टिस है आपकी, तो आप ये करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीकों से ट्रैक्शन हो सकती है। बाकी ट्रैक्शन की क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये आपको पता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो या कोई भी फ्रैक्चर हो, मतलब कुछ इस तरह का हो, तो आप जो है वो ट्रैक्शन नहीं करवाते। या पेशेंट वर्टिब्रल आर्टरी के सिम्टम्स कंप्लेन कर रहा है, ये ट्रैक्शन के वक्त उसको डिजीनेस हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं, नॉजिया हो रहा है, तब आप जो है वो अपनी ट्रैक्शन को स्टॉप कर दें, नहीं करवाएं। ठीक है, सर्वाइकल जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। मैनिपुलेशन टेक्निक्स के आपको बताएं कि 5 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस, और वो जो है वो पेन मॉड्यूलेशन, पेन मैनेजमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेड 2 इज द लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस, और वो भी जो है पेन मॉड्यूलेशन के लिए जो है वो करवाया जाता है। ग्रेड 3 जो है आपका लार्ज एम्पलीट्यूड है। अच्छा, ग्रेड 1 स्मॉल है बट एट द बिल्कुल इनिशियल रेंज ऑफ द मोशन। ग्रेड 2 इज द लार्ज एम्पलीट्यूड एट द मिड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। ग्रेड 3 इज द लार्ज एम्पलीट्यूड एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये जो है ग्रेड 3 जो है आपकी रेंज ऑफ मोशन या कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन होगी तो उसको सही करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेड 4 भी जो है आपको रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है।
उसमें जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड होंगे बट एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ द मोशन। और ग्रेड 5 जिसको HVT हाई वेलोसिटी थर्स्ट कहा जाता है, ठीक है, अप्लाइड एट द फिजियोलॉजिक लिमिट ऑफ द जॉइंट मोशन। ये मतलब बिल्कुल एंड रेंज पे होते हैं। दीज मैनिपुलेशन आर परफॉर्म्ड ओनली वन टाइम एंड डिजाइन सोलली टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन। ग्रेड 5 GP जो है वो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। 1 2 इज फॉर द पेन मैनेजमेंट, 3 4 5 आर फॉर द मोबिलिटी या फिर रेंज को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। मोबिलाइजेशन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं या क्या होगा कि आप नहीं करवाओगे, किसी भी प्रिकॉशन करनी है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द मोबिलाइजेशन आर द अनहील्ड फ्रैक्चर, history of the joint or the ligaments laxity caused by the trauma or the systemic diseases such as the RA। ठीक है, कोई भी सिस्टमिक डिजीज होगी जैसे कि रेमेटाइड आर्थराइटिस, उसमें आप जो है वो मोबिलाइजेशन नहीं करवाते, क्योंकि RA में क्या होता है कि पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो समझो कि मोर इजीली टू टोन होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो टोन कर सकते हैं, टियर कर सकते हैं। अगर आप उस पर स्ट्रेचिंग करवा मतलब हद से ज्यादा कोई स्ट्रेच या फोर्स पड़ जाता है तो वो जल्दी जो है वो टियर कर सकते हैं, तो इसलिए RA के पेशेंट्स में हम नहीं करवाते। वर्टिब्रल आर्टरी डिफ्यूजन हो, यही जो मैंने आपको कहा कि वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो रही किसी वजह से पेशेंट का नोजिया डिजीनेस वगैरह की, तो उसमें आप नहीं करवाओगे। कॉर्डा इक्वाना सिम्टम्स हो या एक्यूट जॉइंट इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन हो, तो इसमें जो है वो आपकी मोबिलाइजेशन इंट्रैक्शन जो भी है आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन टू इंक्रीज द सर्वाइकल फ्लेक्जन। ठीक है, कोई भी पेशेंट आपके पास आया जिसकी सर्वाइकल फ्लेक्जन लिमिटेड है, तो उसके लिए कौन सी मोबिलाइजेशन, क्या टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। Patient position will be prone with the arm resting comfortably at the patient side. Place the pillow under the clavicular region for the patient comfort. ठीक है, पेशेंट प्रोन पोजीशन में है, आर्म बाय साइड है, नीचे एक पिलो रखोगे फॉर द पेशेंट कंफर्ट। ठीक है, ट्रेपेज पोजीशन क्या होगी, स्टैंड ऑन द वन साइड ऑफ द पेशेंट विथ योर बॉडी फेसिंग टुवर्ड्स हिज और हर हेड, using the two thumb contact on the spinous process of the superior restricted segment। Manipulation force क्या होगा कि using the force through the thumb slide the superior vertebra in the cephalid anterior direction। पेशेंट की पोजीशन आपको समझ आ गई, पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में है, ठीक है, और जो है आर्म बाय साइड है, नीचे एक फ्लो रखा हुआ है फॉर द कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट और कर्वेचर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, थेरेपिस्ट क्या होगा कि थेरेपिस्ट पेशेंट की किसी भी एक साइड पे खड़ा होगा। ठीक है, जिस भी वर्टिब्रा में हाइपोमोबिलिटी है, ठीक है, C3 में है, C4 में, C5 में, वो आप इनिशियली चेक कर लोगे, जाहिर सी बात है असेसमेंट के वक्त थोड़ा सा मूवमेंट करवा के मोबिलाइज करवा के कौन से जो है ज्वाइंट में हाइपोमोबिलिटी है। तो जिसमें हाइपोमोबिलिटी होगी, फॉर एग्जांपल C4 में हाइपोमोबिलिटी है, तो आप उसके सुपीरियर वर्टिब्रल सेगमेंट को मोबिलाइज करोगे। फॉर एग्जांपल C4 हाइपोमोबाइल है तो C3 को जो है वो मोबिलाइज करवाओगे, C3 हाइपोमोबाइल है तो C2 को जो है वो मोबिलाइज करवाओगे। तो जो वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है उसके सुपीरियर वर्टिब्रा को जो है आप मोबिलाइज करवाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल C4 यहाँ पे इन्वॉल्व है तो आप C3 को मोबिलाइज करवा रहे हो। ठीक है, पेशेंट के स्पाइनस प्रोसेस पे 2 थंब पॉइंट पोजीशन पे मतलब प्रेशर रखोगे, दोनों थंब्स ये पोजीशन। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस को पेल्पेट करोगे, लोकेट करोगे। ठीक है, उस वर्टिब्रा पे आपने उस स्पाइनस प्रोसेस पे अपने थंब्स की पोजीशन रख ली। ठीक है, पेल्पेट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीपट यहाँ पे ये जो डिप होती है C2 रीजन होता है, उसके 1 फिंगर बिलो C3, 1 फिंगर बिलो C4, 1 फिंगर बिलो C5, इस तरह से आप स्पाइनस प्रोसेस को पेल्पेट करते हो। ट्रांसफर प्रोसेस उसके बिल्कुल साइड पे होते हैं, सेंट्रल में स्पाइनस प्रोसेस होते हैं जो कि आपको बिल्कुल फील होंगे, और साइड में जो है वो उसके ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं उसी वर्टिब्रा के।
फ्लेक्जन को इंक्रीज करना है तो हमें हमने क्या कहा कि थंब कहाँ पे रखने हैं, स्पाइनस प्रोसेस पे रखने हैं। तो आप जाहिर सी बात है सेंट्रल पे रखोगे ये पोजीशन, ठीक है। और जो है वो एंटीरियर और सुपीरियर एरो को आप देख रहे हो, पीए फोर्स लग रहा है पोस्टीरियर एंटीरियर और थोड़ा सा सुपीरियर डायरेक्शन में। सफेलेट का मतलब होता है टुवर्ड्स हेड, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना कि फोर्स शुड बी इन द सफेलेट एंटीरियर डायरेक्शन। सफेलेट का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड, मतलब सुपीरियर डायरेक्शन में। तो जो है इसमें जो है आप पेशेंट को मोबिलाइज करोगे, आपके प्रेशर जो भी ग्लाइडिंग डायरेक्शन होगी एंटीरियर सुपीरियर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। पीए बट लिटिल बिट सुपीरियर। एल्बो देखें कि एक्सटेंडेड है या पूरी पता है कि मोबिलाइजेशन के वक्त एल्बो एक्सटेंडेड रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये पेशेंट आपके पास किस मतलब रेंज कम के साथ आया है या फिर उसको पेन की कंप्लेन ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप ग्रेड अपना सिलेक्ट करोगे कि 1 2 3 4 जो भी ग्रेड सिलेक्ट करना है, फिर आप उसको मोबिलाइज करोगे। तो ये टेक्निक होती है टू इंक्रीज द सर्वाइकल फ्लेक्जन। अगर पेशेंट आपके पास सर्वाइकल एक्सटेंशन की रिस्ट्रिक्शन के साथ आया है तो उसकी एक्सटेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रही सर्वाइकल की, तो उसके लिए क्या करोगे, पेशेंट जो होगा वो प्रोन पोजीशन में होगा, ठीक है। आर्म्स बाय साइड होंगी जैसे फर्स्ट मतलब टेक्निक में थी, बिल्कुल वही फ्लो आपने रखवा लिया फॉर द पेशेंट कंफर्ट, ठीक है। मैनिपुलेशन फर्क है इसमें। इसमें थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, वो पेशेंट के हेड साइड पे होगा। जब फ्लेक्जन की थी तब हम पेशेंट की वन साइड पे खड़े थे, राइट या लेफ्ट यहाँ पे। अब इसमें पेशेंट की हेड साइड पे खड़ा हुआ है, थेरेपिस्ट पेशेंट की हेड साइड पे होगा, ठीक है। सिर्फ मैनिपुलेशन फोर्स का फर्क है। यूजिंग द फोर्स थ्रू द थंब स्लाइड्स द सुपीरियर वर्टिब्रा इन द कॉर्डल पोस्टीरियर डायरेक्शन, ठीक है। इसमें देखें आप सुपीरियर और एंटीरियर डायरेक्शन में जो है वो मतलब सुपीरियर डायरेक्शन में जो है वो कर रहा था, नीचे से ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन अगर एक्सटेंशन करवानी है तो जो है वो इस पोजीशन में जो है वो मतलब कॉर्डल या डाउनवर्ड पोजीशन में जो है वो मोबिलाइज कर रहा है स्पाइनल प्रोसेस को, ठीक है। टेक्निक टू इंक्रीज सर्वाइकल रोटेशन। अगर कोई पेशेंट आपके पास सर्वाइकल रोटेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ आया है तो क्या टेक्निक यूज करोगे, पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, आर्म बाय साइड होंगी और फ्लो रखवाओगे, तो पेशेंट की पोजीशन एग्जैक्ट सेम होगी, ठीक है। Trapezius position क्या होगी, stand on the one side of the patient, use the two thumb contact on the transfer process on the superior restricted vertebra towards the direction of the restriction. ये देखो पेशेंट प्रोन पोजीशन में है, ठीक है, और आर्म बाय साइड है, फ्लो रखा हुआ है। ट्रेपेज की पोजीशन क्या हुआ है, क्या है कि पेशेंट के एक साइड पे खड़ा हुआ है। जो तरफ रिस्ट्रिक्टेड होगी तो आप इस तरह से कर लो कि पेशेंट की जिस तरफ रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, फॉर एग्जांपल राइट साइड रिस्ट्रिक्टेड है तो पेशेंट थेरेपिस्ट भी राइट साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। टू ज्वाइंट थंब कांटेक्ट करवाएंगे ऑन द ट्रांसफर प्रोसेस। ये सेंटर में स्पाइनस प्रोसेस है, मैंने कहा उसकी बिल्कुल साइड पे ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, तो ट्रांसफर प्रोसेस पे जो है वो थम्स की पोजीशन, ठीक है। और होगी कौन से वर्टिब्रा पे, जो वर्टिब्रा इन्वॉल्व होगा उसके सुपीरियर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे होगी और उस तरफ होगी जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C4 वर्टिब्रा है, C4 में आपको हाइपोमोबिलिटी मिल रही है, तो जो आपकी थंब की पोजीशन होगी वो C3 पे होगी, ठीक है। अगर C4 इन्वॉल्व है तो मोबिलाइज किसको करना है, C3, उसके सुपीरियर वर्टिब्रा को। C3 का ये स्पाइनस प्रोसेस है सेंट्रल पे जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है, ये इसका ट्रांसफर प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये देखो कि राइट साइड की रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन की, लेफ्ट साइड की रिस्ट्रिक्शन है। अगर राइट साइड की रिस्ट्रिक्शन है तो राइट साइड की ट्रांसफर प्रोसेस पे रखोगे, अगर लेफ्ट साइड की रिस्ट्रिक्टेड होती तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की ट्रांसफर प्रोसेस पे रखते, ठीक है। दो ट्रांसफर प्रोसेस है ना, राइट लेफ्ट, तो जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन होगी उस तरफ के ट्रांसफर प्रोसेस पे आप जो है थंब की पोजीशन रखोगे, ठीक है। Use the two thumb contact on the transfer process on the superior restricted vertebra towards the direction of the restriction.
ठीक है। यूजिंग द फोर्स थ्रू द थंब स्लाइड द सुपीरियर वर्टिब्रा इन द सफेलेट एंटीरियर मीडियल डायरेक्शन। जो जो मैनिपुलेशन फोर्स होगा वो सुपीरियर, मीडियल और एंटीरियर डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब पीए फोर्स तो लगा रहे हो आप, पोस्टीरियर एंटीरियर फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा सा सुपीरियर और मीडियल डायरेक्शन में पुश करोगे। ठीक है, मैनिपुलेशन टू इंक्रीज द सर्वाइकल रोटेशन एंड साइड बेंडिंग। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है कि उसकी रोटेशन और साइड बेंडिंग जो है दोनों जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसके लिए क्या जो है वो टेक्निक्स यूज करोगे। पेशेंट जो होगा वो सुपाइन पोजीशन में होगा। थेरेपिस्ट जो होगा वो पेशेंट की स्टैंड एट द हेड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की हेड साइड पे खड़ा होगा विद द वन हैंड सपोर्टिंग द हेड एंड अदर हैंड इन कांटेक्ट विद द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्टिब्रा टू बी मैनिपुलेटेड। ये पोजीशन। ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, थेरेपिस्ट हेड साइड पे खड़ा हुआ है, एक हाथ से उसने जो है वो नीचे से सर्वाइकल को जो है वो स्टेबलाइज किया हुआ है इसी तरह से, और यहाँ से ये दूसरी है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से नीचे से होल्ड करेगा इस पिक्चर में क्योंकि दिख नहीं रहा। एक हाथ से नीचे से स्टेबलाइज करेगा नेक को। ठीक है, और दूसरा हाथ जो है वो मैनिपुलेशन के लिए यूज करेगा, जो लेटरल साइड ऑफ द नेक पे रखेगा, ये वाला। एक हाथ नीचे स्टेबलाइज किया हुआ है नेक को, दूसरा हाथ जो है ये लेटरल साइड पे रखा हुआ है फॉर द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटिव फोर्स क्या होगा? यूजिंग द फोर्स थ्रू द मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द सेकंड डिजिट स्लाइड और अप ग्लाइड द सर्वाइकल फेसिस इन एन एंटीरियर सुपीरियर मीडियल डायरेक्शन। ये आपका सेकंड मेटाकार्पल जो है वो है बोन है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सेकंड मेटाकार्पल जो है कह रहे कि इसके प्रेशर के थ्रू जो है वो ग्लाइड करना है। किस डायरेक्शन में? एंटीरियर, सुपीरियर और मीडियल डायरेक्शन में। ठीक है, एंटीरियर साइड, मीडियल साइड और थोड़ा सा उसको सुपीरियर डायरेक्शन में जो है वो आप फोर्स लगाओगे अगर आपको जो है वो साइड बेंडिंग इंक्रीज करवानी है तो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मसल एनर्जी टेक्निक। यहाँ पे आपके मैनिपुलेशन टेक्निक्स खत्म होती है सर्वाइकल की। ठीक है, सारी फ्लेक्जन को इंक्रीज करने के लिए ये है टेक्निक, एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए ये वाली टेक्निक है, सर्वाइकल रोटेशन को इम्प्रूव करना है तो ये टेक्निक यूज करोगे, और जो है साइड बेंडिंग इम्प्रूव करवानी है तो ये वाली जो है वो टेक्निक जो है यूज करोगे। यहाँ पे आपकी मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन टेक्निक्स खत्म होती है। अब आपकी है मैट एक्सरसाइज, मसल एनर्जी टेक्निक टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सबसे पहले जो है मसल एनर्जी टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर द मैट एक्सरसाइजेस। आपको पता है कि मैट में क्या करवाते हैं, कोई भी एक पोजीशन में ले जाके कुछ सेकंड होल्ड, मतलब होल्ड रिलैक्स टेक्निक करवाते हैं, जिससे मतलब मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। सबसे पहले कि अगर पेशेंट सर्वाइकल फ्लेक्जन की उसकी रेंज लिमिटेड है, उसकी कंप्लेन के साथ आया है, तो उसके लिए कौन सी मैट एक्सरसाइजेज आप या टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए जो है वो ये पोजीशन होगा वो सुपाइन पोजीशन में है। एक हाथ से आपने नीचे सर्वाइकल को होल्ड किया, दूसरा यहाँ पे फ्रंटल पे जो है आपने हाथ रखा हुआ है, और पेशेंट को बोलते हैं कि नेक को एक्सटेंड करने की कोशिश करें और नीचे से आप यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहे हो। ठीक है, ये यहाँ से आप रेजिस्टेंस दे रहे हो और पेशेंट को बोलते हैं कि नेक को एक्सटेंड करने की कोशिश करें। ठीक है, इनिशियली लिटिल फ्लेक्जन पोजीशन में आपने नेक को रखवाया हुआ है और पेशेंट को बोलना है कि ट्राई टू एक्सटेंड योर नेक। ठीक है, और आप उस पर रेजिस्टेंस दोगे। पेशेंट कुछ सेकंड्स के लिए उस रेजिस्टेंस को जो है वो मतलब के
उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश करेगा, उस पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करवाना है, देन आप उसको रिलैक्स छोड़ दोगे, देन वापस आप क्या करवाओगे कि फ्लेक्जन की रेंज को थोड़ा सा और बढ़ा दोगे। ठीक है, फ्लेक्जन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे, देन वापस उसको बोलोगे कि एक्सटेंशन में रेजिस्टेंस करें, कुछ सेकंड होल्ड करवाओ, देन रिलैक्स करवाओगे, फिर फ्लेक्जन की रेंज को थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, फिर वही टेक्निक करवाओगे। मतलब डिफरेंट रेंजेस में जाके फ्लेक्जन की एक्सटेंशन की रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइजेस करवानी है आपको। ठीक है, ऐसा करने से सर्वाइकल की फ्लेक्जन इंप्रूव होगी। इसी तरह से अगर एक्सटेंशन की करवानी है तो उसके जो है वो अपोजिट होगा। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए क्या करवाओगे कि पेशेंट के हेड को इनिशियली थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखोगे और पेशेंट को बोलोगे कि आपको फ्लेक्स करना है, मैं आप यहाँ से रिस्ट्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होगे, आप यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहे हो, पेशेंट को बोलना है कि फ्लेक्जन करने की कोशिश करें और वो कुछ सेकंड्स उस रेजिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, होल्ड करवाओगे एंड देन रिलैक्स करवाओगे, देन एक्सटेंशन को थोड़ा सा और बढ़ा देना है, थोड़ी और एक्सटेंशन की रेंज बढ़ा देगी और पेशेंट को बोलोगे कि फ्लेक्स करने की कोशिश करें और होल्ड रिलैक्स करवाओगे कुछ फ्यू सेकंड्स, देन फर्दर थोड़ी सी एक्सटेंशन की रेंज बढ़ा दोगे और देन अगेन वही चीज करवाओगे। ठीक है, तो उससे एक्सटेंशन इंप्रूव होगी। This is the med technique to increase the cervical rotation, cranial cervical rotation. अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें भी वही चीज है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, थेरेपिस्ट की पोजीशन आप देखेंगे किस तरह से, उसकी हैंड की पोजीशन क्या है। ठीक है, हैंड को उसने पूरा वो जो है मेस्टोइड प्रोसेस और पीछे जो है टेम्पोरल रीजन पे उसने बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है ठीक से। अगर पेशेंट की लेफ्ट साइड की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, अगर पेशेंट की लेफ्ट साइड की रिस्ट्रिक्शन है तो नेक की लेफ्ट साइड की जितनी भी रेंज अवेलेबल होगी आप उसको उस तरफ लेके जाओगे और उसको बोलोगे कि राइट साइड रोटेट करने की कोशिश करे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द राइट साइड पेशेंट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट के लेफ्ट साइड की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड आपने रोटेट करवाया हुआ है। ठीक है, जितनी उसकी रेंज अवेलेबल है, मतलब इसकी ज्यादा नहीं जा रही, ऐसी बात है, वो आपके पास कंप्लेंट इसी के साथ आया नहीं कि उसकी रेंज जो है वो लिमिटेड है, जितनी अवेलेबल है उतनी आप लेके गए लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड लिमिटेड है तो फिर उसको बोलोगे कि अब राइट साइड रोटेट करने की कोशिश करें, मैं रेजिस्टेंस अप्लाई करता हूँ और आपको राइट साइड रोटेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए उस रेजिस्टेंस को पेशेंट जो है वो मेंटेन करेगा, आप होल्ड करोगे, देन आप अपना रेजिस्टेंस हटा दोगे, रिलैक्स करवाओगे उसको, देन उसकी जो रेंज आपने लेफ्ट में लेके गए थे, फॉर एग्जांपल पहले 30 डिग्री अवेलेबल थी, 30 डिग्री आप लेके गए और उसकी अपोजिट साइड रोटेशन करवाई अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, होल्ड रिलैक्स करवाया। उसके बाद आप कोशिश करो कि उसकी रेंज थोड़ी सी और बढ़ा दो, 30 थी तो अब 35 40 की तरफ लेके जाओ थोड़ा सा, देन अगेन होल्ड रिलैक्स टेक्निक करवाओ एंड देन अगेन थोड़ा सा रेंज को बढ़ाओ। इस तरह से आप रोटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। सही, these are the techniques to increase मतलब अब जो है सर्वाइकल स्ट्रेचिंग हो गई आपकी, सर्वाइकल की मेड टेक्निक हो गई, अब जो है वो आपके थोड़े से कोरम्बर रीजन पे आ जाते हैं। दिस इज द सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक टू इंक्रीज द लंबर फ्लेक्शन। ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, यही वही जो विलियम नीड टेस्ट जिसको आप कहते हो वही पोजीशन होगी, इससे आपके लंबर के फ्लेक्सस स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, इससे आपके लंबर्स की जो है फ्लेक्सस उनकी स्ट्रेचिंग होती है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में उसको बोलना है कि अपने हिप और नी को फ्लेक्स करे और नी को लेके जाए टुवर्ड्स द चेस्ट, जितना वो लेके जा सकता है। ठीक है, पेशेंट को अगर पेशेंट बड़ी एज का है या उसको वे की प्रॉब्लम है तो उसको बोलना है कि यहाँ से फीमर से होल्ड करें, ना कि टिबिया से। ठीक है, आप हाथ की पोजीशन को देख रहे हो, ये फीमर पे है,
टिबिया पे पेशेंट को बोलना है कि नहीं रखना है। अगर वो यहाँ से देता है तो उसके नी पे भी प्रेशर पड़ता है, तो पेशेंट को बोलना है कि फीमर पे होल्ड करना है हैंड को, टुवर्ड्स चेस्ट लेके जाएगा, होल्ड करेगा, उस पोजीशन को स्ट्रेच करेगा फॉर द फ्यू सेकंड्स एंड देन रिलैक्स करेगा। इस तरह से आप रिपीट करवाते हो यही चीज कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ रिपीटेशंस के लिए। तो इससे आपके लंबर के फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, लंबर की फ्लेक्जन जो है वो इम्प्रूव होगी, स्ट्रेच हो गया। अच्छा, इससे भी आपके लंबर के फ्लेक्सस स्ट्रेच हो रहे हैं। एक तरीका ये है, दूसरा ये है, ये सारी सेल्फ स्ट्रेचिंग है, पेशेंट खुद कर रहे हैं, करके लिए सजेस्ट कर सकते हो उसको। इनिशियल पेशेंट इस पोजीशन में है, ठीक है, इस पोजीशन में उसको बोलना है कि अपने जो है वो बटक को जो है टुवर्ड्स द फुट या लेग लेके जाए, बैक उसकी स्ट्रेट रहनी चाहिए और पूरा जो है बॉडी को स्ट्रेच करना है, आर्म्स पूरी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इससे भी जो है आपके लंबर के फ्लेक्सर्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये भी पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। This is the technique to increase the lumbar extension mobility. लंबर के एक्सटेंसस मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाने के लिए जो है ये करवाया जाता है। एक तो तरीका ये है जिसको स्नैक पोजीशन हम कहते हैं, ठीक है, या प्रेस अप पोजीशन कहते हैं। पेशेंट प्रोन लाइन में है, कि एल्बो उसके एक्सटेंडेड है और उसने जो है वो अपनी अपर बॉडी या जो है वो थोरैक्स को जो है वो ऑफ द टेबल किया हुआ है, ठीक है, इससे लंबर्स के एक्सटेंशन की स्ट्रेचिंग हो रही है। दूसरा, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में भी करवा सकते हो, तो उसको बोलना है कि अपने पीछे जो है वो अपने हिप को स्टेबलाइज कर ले अपने हाथों से, और जितना जो है वो बैकवर्ड लीन कर सकता है उतना लीन कर, ठीक है। तो ये दो तरीके इस तरह से भी करवा सकते हो एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग। दिस इज द टेक्निक टू इंक्रीज द लेटरल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के लेटरल फ्लेक्सस जो है वो टाइट है तो उसकी स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाएंगे। पेशेंट जो होगा वो प्रोन लाइन पोजीशन में होगा, ठीक है, प्रोन लाइन पोजीशन में होगा। जिस तरफ जो है मसल शॉर्ट है, जिस तरफ मसल शॉर्ट है थेरेपिस्ट उस साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मसल से इस तरफ शॉर्ट है, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि अपनी हाथ को जो है इस तरह से स्ट्रेट रखे प्रोन पोजीशन में, ठीक है, और कोशिश करे कि जो उसका जो अपोजिट हैंड है, ठीक है, वो आर्म बाय साइड है, और उसको बोलना है कि अपने हाथ को डाउनवर्ड नी की तरफ जो है वो लेके जाने की कोशिश करे और इसको और ऊपर लेके आने की कोशिश करे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे साइड फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये भी है, इस तरह से भी साइड फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। ये इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट या जो भी असिस्टेंट जो भी है, पेशेंट का अटेंडेंट कह सकते हो आप, वो सिर्फ उसको स्टेबलाइज कर रहा है ASIS से, एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से, बाकी पेशेंट काम खुद कर रहे हैं, खुद से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये जो है मैनुअल है, थेरेपिस्ट करवा रहे हैं। पेशेंट प्रोन लाइन में है, उसने अपनी अपर बॉडी को स्टेबलाइज किया हुआ है टेबल से पकड़ के, हाथ पकड़ के, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। जिस तरफ के मसल टाइट है उससे उसकी अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरफ के मसल टाइट है तो थेरेपिस्ट अपोजिट साइड पे खड़ा हुआ है, उसने दोनों लेग्स को जो है वो होल्ड कर लिया अपने हाथों से और उसको अपनी तरफ पुश कर रहे हैं। तो थेरेपिस्ट जो होगा वो दोनों लेग्स को पकड़ के अपनी तरफ जो है वो लेके जाएगा, अपनी तरफ जो है वो लेके जाएगा। इससे यहाँ पे साइड फ्लेक्सस मसल जो होंगे वो स्ट्रेच होंगे। उसने अपर बॉडी को फिक्स करके रखना है ताकि अपर बॉडी मूव ना करे। थेरेपिस्ट जैसे ही लेग्स को अपनी तरफ लेके जाएगा तो उसके ये तरफ के मसल्स जो होंगे वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है। तो थेरेपिस्ट की पोजीशन याद रखनी है, ये याद रखना है कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है लेग को, ठीक है। ये भी लेटरल फ्लेक्सस की स्ट्रेचिंग है, पेशेंट किस तरह से खुद से कर सकता है।
इनिशियल पोजीशन क्या होगी, पेशेंट इस तरह से जो है वो, जैसे हम लोगों ने ये वाली पोजीशन बताई थी ना, दिस पोजीशन इनिशियल पोजीशन ये होगी, स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है, पेशेंट इस पोजीशन में है। देन क्या कर रहा है पेशेंट, अपने जो है वो दोनों आर्म्स को जो है वो अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरफ के मसल्स टाइट हैं, तो वो अपने हाथ को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इससे यहाँ के जो साइड फ्लेक्सस मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है। और अगर इस तरफ के मसल टाइट हैं तो अपने हाथों को इस तरफ लेके जाएगा। तो इससे आप मतलब पेशेंट को ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि वो घर पे सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकता है लेटरल फ्लेक्सर्स की, ये भी कर सकता है पेशेंट, ठीक है। ये मैनुअल है। इसमें क्या है कि पेशेंट साइड लाइन में है ओवर द एज ऑफ द टेबल, ठीक है। और जो है आपने स्टेबलाइज किया हुआ है यहाँ से, हिप जॉइंट से आपने थेरेपिस्ट ने स्टेबलाइज किया हुआ है, और यहाँ पे आपने एक फ्लो भी रखा हुआ है या रोल रखा हुआ है, और पेशेंट को कहते हो कि इस तरह से जो है वो ऑफ द टेबल स्ट्रेच करने की कोशिश करें। यहाँ तो इस तरह से यहाँ के आपका जो है वो लेटरल फ्लेक्सर्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, ठीक है। जो टाइट साइड के मसल्स होंगे ना वो अप साइड होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन या जो तरफ जो आपको स्ट्रेच करवानी है वो ऊपर होगी साइड लाइन में, ठीक है। और पेशेंट जो है वो इस तरह से अपनी पोजीशन को लेके जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो मसल्स स्ट्रेच होंगे, ठीक है। इस प्रेशर को आपको मेंटेन करके रखना है। वही मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मसल को स्ट्रेच करना है तो एक पॉइंट उसका आपको होल्ड करके रखना होता है, जिसमें से आप स्ट्रेच करते हैं, जैसे एक रबड़ की स्ट्रेचिंग होती है। किसी भी रबड़ को खींचना है तो जब तक एक पॉइंट नहीं पकड़ोगे तो प्रॉपरली नहीं पकड़ी होगी, और दूसरी तरफ स्ट्रेच मतलब प्रॉपर करोगे तब भी जो है वो स्ट्रेच होगा।